iPhone 13 वर्सेस OnePlus 12R। एक्चुअल में इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस की बातें नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे, फिर आप इनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं केवल बातें करने वाला हूँ एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लाइफ की। अब देखो पिछले साल की तरह ये कि OnePlus 11R 12R के साथ भी यहाँ पे फ्री Buds Z2 वाला ऑफर था। हाँ, मेरे को ये ऑफर मिल गया, बट इस बार OnePlus ने OnePlus 12R के साथ Buds Z2 के साथ साथ एक और चीज फ्री दी है, वो है धोखा। जस्ट किडिंग, बट ये मजाक की बात नहीं है। पहले यूजर्स को बता रहे हो दैट यहाँ पे इसका 256 GB वाला वेरिएंट होगा, उसमें आपको UFS 4.0 मिलेगा। एंड लिटरली ये लोग इस चीज को काफी बड़ा लिख कर एडवर्टाइज कर रहे थे, एंड बाद में इन लोगों ने अचानक से बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसका 256 GB वाला वेरिएंट, उसमें भी आपको UFS 3.1 मिलेगी। खैर मान लेते हैं गलती हो जाती है, बट ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से 46,000 रुपीज में 256 GB वेरिएंट खरीदा। अब देखो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आई गारंटी इसे देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की। अब देखो जो ये वाली चीज है मैं ज्यादातर आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कि आपको किसका लुक्स डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है, या आपकी चॉइस हो सकती है। अब मैं कहूंगा iPhone 13 का लुक OnePlus के मुकाबले ज्यादा बेटर है, ज्यादा सुपीरियर है। अब जो OnePlus यूजर्स है उनको ये चीज खराब लगेगी। वही अगर मैं कहूँ OnePlus का लुक्स iPhone के मुकाबले ज्यादा बेटर है, ज्यादा मॉडर्न लगता है। अब जो एप्पल या फिर iPhone फैंस है वो कहेंगे भाई क्या बकवास कर रहे हो, iPhone के मुकाबले OnePlus का लुक ज्यादा बेटर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो कटा हुआ सेब है, एप्पल का लोगो है, क्या लुक्स के लिए केवल यही काफी नहीं है? स्टिल इन दोनों फोन्स की डिजाइन में कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता ही होगा iPhone 13 में आपको एकदम ही फ्लैट एजेस मिलती हैं, वही जहाँ पे OnePlus में आपको राउंडेड की कर्व्ड एजेस मिलती हैं साइड से, क्योंकि फोन फ्रंट एंड यहाँ पे बैक से दोनों साइड से कर्व्ड मिलता है। अब देखो अगर मैं बात करूं इन हैंड फीलिंग की, तो यहाँ पे OnePlus डेफिनेटली ज्यादा बेटर फील होता है क्योंकि ये कर्व्ड है, ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाथ में होल्ड कर सकते हो इवन विदाउट केस। एंड एज iPhone 13 में फ्लैट एजेस हैं, इस वजह से आपको बिना केस के हाथ में होल्ड करने में थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट फील होने लग जाता है, कि कुछ देर के बाद। ऐसे नहीं कि आपके हाथ में निशान पड़ जाएगा, आपका हाथ काट देगा। एंड वहीं अगर फोन को कवर के साथ इस्तेमाल करते हो, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, फिर आपके लिए वाला चीज कोई ज्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। वहीं साइज की बात करें सो OnePlus के मुकाबले iPhone 13 के डायमेंशंस कम है, ये फोन चौड़ा भी कम है, इसकी हाइट भी OnePlus के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। सो ऑब्वियसली एक कॉम्पैक्ट कंफर्टेबल फोन बन जाता है, आप इसको इजीली एक हाथ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब एज OnePlus 12R iPhone 13 के आगे एक बड़ा फोन है, उसके बाद भी यहाँ पे जो उसकी विड्थ है, कि चौड़ाई, आपको उस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एज इसमें राउंडेड एजेस मिलती है, इसकी वजह से एक फैक्टर बन जाता है जो कि इसकी कंफर्ट को और ज्यादा एनहांस कर देता है। सो यहाँ पे फोन की चौड़ाई iPhone 13 के आगे ज्यादा है, बट आपको प्रैक्टिकली फील नहीं होगी राउंडेड एजेस की वजह से। एंड इसी के साथ इसका वेट भी ज्यादा है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने में आपको ये फोन कोई ज्यादा भारी नहीं लगेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। सो इस साल मुझे OnePlus की एक चीज अच्छी लगी, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। फ्रंट में मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम, पिछला साल जो कि प्लास्टिक था, एंड फोन के बैक में भी ग्लास मिलता है, बट ब्रांड ने स्पेसिफाई नहीं करा है किस ग्रेड का ग्लास है, कि आपको किस लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है। एंड बाकी iPhone 13 में भी बैक में ग्लास, साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम एंड फ्रंट में सेरामिक शील्ड। अब देखो दोनों फोन्स हाथ में होल्ड करने में काफी प्रीमियम लगते हैं, उसमें सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्पेशली जब बात आती है ड्यूरेबिलिटी या फिर IP रेटिंग की, वहाँ पे iPhone डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले जाता है। OnePlus में मिलती है IP64 की रेटिंग, वही iPhone 13 में प्रॉपर IP68 की रेटिंग, वो भी एक अच्छे खासे ग्रेड की 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स। वही जो OnePlus है काइंड ऑफ स्प्लैश प्रूफ ही है। अब दोनों फोन्स में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, iPhone में एक फिजिकल एक ई सिम, वही जो OnePlus में आपको 2 फिजिकल सिम का सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ एक और चीज, OnePlus में ई सिम का सपोर्ट नहीं है। बाकी इसके अलावा आपको iPhone में वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है जो कि 12R में सपोर्टेड नहीं है। एंड इसके बड़े भाई कि OnePlus 12 में उसमें मिलती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज डिस्प्ले। पहले बात करते हैं OnePlus 12R के डिस्प्ले की। डिस्प्ले के नाम में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, LTPO, Pro XDR, सारी चीजें एकदम ही आसान भाषा में समझाता हूँ। मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज का, यानी मिनिमम 1 हर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। एंड प्रो XDR का यहाँ पे OnePlus ने खुद ही बताया था लॉन्च इवेंट में। सो फोटोज ऐप में आप जैसे यहाँ पे फोन से कैप्चर करी गई इमेजेस को देखते हो, यहाँ पे आपको एक हाई डायनेमिक रेंज शो होती है। अगर आप किसी लाइट की इमेज कैप्चर करते हो आपको वो ग्लो करते हुए दिखाई देगी। इसी तरह यहाँ पे जो स्काई है उसमें आपको HDR दिखेगा, कि अल्टीमेटली यहाँ पे फोटोज को देखने का एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, जो कि 11R वगैरह में नहीं था। अब ये चीज आईफोन्स में काफी टाइम पहले से ही आ रही है, कि जब से आईफोन्स में OLED डिस्प्ले आना स्टार्ट हुआ तब से ही। अब इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की एक्चुअल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। बेसिक डिफरेंसेस आपको पता ही है, OnePlus में आपको मिलता है लार्जर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी OnePlus के डिस्प्ले में एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें आपको 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलेगी। सो फोन को एकदम ही अंधेरे में कम ब्राइटनेस में इस्तेमाल करने में एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी नेचुरल टोन डिस्प्ले में यहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से डिस्प्ले का टेम्परेचर अपने आप ही सेट करता है, वार्म या फिर कूल करना है।
जस्ट लाइक जिस तरीके से यहाँ पे आईफोन में ट्रू टोन काम करता है। बाकी आप चेंज कर सकते हो स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल एच डी प्लस या फिर 1.5K। अब जो हाई रेजोल्यूशन है इस पर आपको लगभग 450 की PPI मिलती है, वही जो आईफोन 13 है उसमें आपको मिलती है 460 की। सो बेसिकली दोनों फोन्स की डिस्प्ले की शार्पनेस लगभग बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज का इंप्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर की वजह से और भी ज्यादा बेटर मिल जाता है। लाइक यहाँ पे स्पेसिफिकली आप एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन कितनी रिफ्रेश रेट पे चल रही है। अगर वो 60 या फिर 90 है उसको आप सिंपली 120 पे कर सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, ब्राइटनेस एंड HDR परफॉर्मेंस। सो देखो ब्राइटनेस के मामले में हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करी गई है उसको कर दो एकदम ही साइड। मैंने इन दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की अलग अलग सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग करी। जब बात आती है मैनुअल ब्राइटनेस की, मतलब कि आप जब भी ब्राइटनेस को हाथ से कंट्रोल करते हो बिना ऑटोमेटिक मोड को टर्न ऑन करे, उस केस में प्रीवियस वन प्लस के फोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइट चला जाता है। बट फिर भी आईफोन 13 ज्यादा ब्राइट है। इस टाइम पे आईफोन 13 प्रोड्यूस कर रहा है 800 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। अच्छा, जब बात करते हैं आउटडोर ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे आईफोन अगेन लिमिटेड है 800 निट्स तक, एंड वहीं वन प्लस क्लेम करता है 1600 निट्स। सो एकदम ब्राइट डे में जब दोनों फोन्स पे अच्छी खासी सनलाइट पड़ रही थी, मैंने डायरेक्ट टेस्टिंग करी। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वन प्लस बहुत स्लाइड सा ब्राइट आईफोन 13 के आगे, बट 800 एंड 1600 निट्स वाला फर्क बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो वन प्लस की आउटडोर ब्राइटनेस है लगभग 1200 निट्स के आसपास पाई गई है। वही बात करें HDR कंटेंट को प्ले करने की, तो यहाँ पे आईफोन 13 हमेशा ही ज्यादा ब्राइट रहता है। अब चाहे मैं बात करूँ इंडोर्स की या फिर आउटडोर्स की, एंड स्पेशली आउटडोर्स में यहाँ पे आईफोन 13 की HDR परफॉर्मेंस वन प्लस के मुकाबले काफी बेटर लग रही थी। एंड अगेन इस टाइम भी मैंने वन प्लस में यहाँ पे अलग अलग कलर मोड्स को लगाने के बाद ही इस चीज की टेस्टिंग करी। लाइक इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, जो विविड मोड होता है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा जाती है, बट एज यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट्स वैसे ही हैं। एंड इसी के साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो एक्चुअल HDR परफॉर्मेंस है वो भी आईफोन की ज्यादा बेटर है। एज यहाँ पे इस HDR वीडियो के एक पर्टिकुलर पार्ट में आप देख सकते हैं वन प्लस में हाईलाइट्स बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, वही जो आईफोन 13 है काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड ये चीज केवल यूट्यूब में लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मैंने सिमिलर चीज एंड आउटपुट की क्वालिटी हर जगह देखी, लाइक प्राइम वीडियो, हॉटस्टार वगैरह पे। बाकी नॉर्मल या फिर नॉन HDR कंटेंट में यहाँ पे क्वालिटी लगभग एक जैसी ही रहती है। अब देखो यहाँ पे जो वन प्लस 12R की डिस्प्ले है डेफिनेटली 11R से काफी बेटर है ब्राइटनेस, HDR परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में। एंड फोन को नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे वन प्लस में ही ज्यादा मजा आने वाला है। हाई रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले का साइज भी ज्यादा बड़ा है, यहाँ आपको एक बड़ी सी नॉच भी नहीं मिलती आईफोन की तरह, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन्स के नेटवर्क एंड वाईफाई परफॉर्मेंस की। सो पहले बात करते हैं मोबाइल डेटा फिर 5G परफॉर्मेंस की। यहाँ पे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन्स में आपको एकदम ही टॉप ऑफ द लाइन नेटवर्क परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ओवरऑल नेटवर्क रिसेप्शन एंड स्पीड्स वगैरह। वही बात करें वाईफाई की, तो यहाँ पे वन प्लस ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो नए एंड्रॉइड फोन्स होते हैं पुराने आईफोन के मुकाबले हमेशा ही वाईफाई रिसेप्शन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब कि वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद यहाँ पे वन प्लस ज्यादा अच्छी स्पीड्स मेंटेन कर लेता है, वही जो आईफोन है स्पीड्स जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं। दोनों फोन्स के ईयरपीस एंड स्पीकर्स की बात करें, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉलिंग के टाइम पे इनफ लाउडनेस मिल जाएगी ईयरपीस में। बट वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पीकर्स की क्वालिटी की, आई थिंक मुझे समझ में आ गया यहाँ पे वन प्लस ने यहाँ पे बड्स फ्री क्यों दिए हैं। एंड आप भी अगर इसको साइड बाय साइड आईफोन 13 के साथ कंपेयर करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देखो लाउडनेस की बात करें, दोनों फोन्स यहाँ पे लगभग बराबर ही लाउड हैं। आपको लाउडनेस सच में दोनों फोन्स में बहुत अच्छी मिल जाती है। बट वहीं अगर मैं बात करूं साउंड क्वालिटी की, अगर आप यहाँ पे म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो या फिर मूवीज देख रहे हो, आईफोन 13 इसके आगे कहीं कहीं ज्यादा बेटर लगता है। एक तो यहाँ पे वन प्लस के स्पीकर्स में जैसे मैं गाना सुनता हूँ या फिर कुछ भी म्यूजिक वगैरह प्ले करता हूँ, ऐसा लगता है यहाँ पे स्पीकर को बाथरूम में रख दिया है, मतलब कि म्यूजिक है फिर गाने में जबरदस्ती का रिवर्ब जैसा लगता है, आवाज गूंज रही है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है क्लैरिटी है बिल्कुल भी नहीं आती है। अब आप लोग खुद ही सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वन प्लस के स्पीकर्स बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा घटिया हैं, बट 40-45 रुपए के हिसाब से मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। एंड इसी के साथ साइड बाय साइड आईफोन 13 के साथ कंपेयर करने पे, जब अगर आप यहाँ वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुनोगे, अलग अलग तरह के गाने सुनोगे, आपको फर्क यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ ओवरऑल हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस भी आपको आईफोन में ज्यादा बेटर मिलेगा, स्पेशली कॉल के टाइम पे होने वाली वाइब्रेशन। फाइनली बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वर्सेस A15 बायोनिक चिप। अब बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह आप लोग देख लीजिए। अगर आप Geekbench 6 देखते हैं तो यहाँ पे आईफोन 13 बेटर परफॉर्म करता है CPU परफॉर्मेंस में, एंड इसी के साथ GPU परफॉर्मेंस में
बहुत बहुत ज़्यादा बेटर। एंड वही 3D मार्क में GPU परफॉर्मेंस में वन प्लस में आपको अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। एंड Antutu बेंचमार्क क्रॉस प्लेटफॉर्म बेंचमार्क नहीं है, वहाँ पे मैं स्कोर्स को कंपेयर करना वैलिड नहीं समझता। अब इन सब चीज़ों को साइड करके बात करते हैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की, किस फोन में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। देखो पहले बात करते हैं यहाँ पे स्पीड की, रैम मैनेजमेंट की। सो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है काइंड ऑफ मिक्स्ड है, मतलब कि एप्लीकेशन को कभी कभार वन प्लस पहले ओपन कर लेता है, यहाँ पे जो गेम्स होती है उनको iPhone 13 पहले ओपन कर लेता है। कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, दोनों फोन्स की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है। अब एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो वन प्लस का बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB रैम मिलती है, इसका रैम मैनेजमेंट इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। लाइक iPhone 13 में केवल 4 GB रैम है, ये लगभग उसी के जैसा परफॉर्म करता है, फिर इनफैक्ट कभी कभार उससे भी थोड़ा खराब। सो अगर किसी को बेटर रैम मैनेजमेंट चाहिए, आपको वन प्लस 12R का 16 GB रैम वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। अब मैंने दोनों फोन्स में वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग स्पीड्स को चेक करा 3 एप्लीकेशन में, फिल्मोरा, VN एडिटर एंड एडोब प्रीमियर रश। ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम फाइल सेम फिल्टर को अप्लाई करने के बाद जब मैंने वीडियो रेंडर करी, सो फिल्मोरा एंड प्रीमियर रश में iPhone 13 की स्पीड ज़्यादा फास्ट थी। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस था, मतलब कि स्क्रबिंग, वो भी इन दोनों एप्लीकेशन में iPhone 13 में ज़्यादा बेटर थी, ज़्यादा स्मूथ थी। वही बात करें VN वीडियो एडिटर की, सो वहाँ पे स्क्रबिंग दोनों फोन्स में लगभग एक जैसी थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ पे वन प्लस की स्पीड ज़्यादा बेटर थी। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है उसी का सारा खेल होता है, मतलब कि किस प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है फ़ोन को किस तरह की परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। अगर आपको स्पेशली फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है फिर उसके बाद एडिट करनी है, उस केस में आप आईफोन को ही खरीदना, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो आईफोन की बहुत ज़्यादा बेटर है। अब वहीं बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, वन प्लस में आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पे गेम्स में हाई FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब देखो BGMI में स्मूथ प्लस 90 FPS में वन प्लस में एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, जैसे फ़ोन गेमिंग करते करते ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये FPS को 55 FPS के आसपास ड्रॉप कर देता है। लाइक सीरियसली 90 FPS सेटिंग दिखा के यहाँ पे 55 FPS मिल रहे हैं, मतलब कि 60 भी नहीं मिल रहे। सो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़, इनको ये जल्द से जल्द फिक्स कर देनी चाहिए अपडेट के थ्रू। वही मैंने दोनों फोन्स में कंपेयर करा HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। सो यहाँ पे अगेन वन प्लस की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मतलब कि यहाँ पे FPS 53-54 तक ड्रॉप हो जाते हैं। एंड वैसे भी गेम को खेलने में ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस, स्मूथनेस, आपको यहाँ पे जो मक्खन की तरह गेम चलने वाली फीलिंग आएगी वो iPhone 13 में आएगी। एंड गेम प्ले के टाइम पे आपको यहाँ पे वन प्लस में जिटर्स, लैग्स इजीली दिख जाएंगे। सो अभी की सिचुएशन को देखते हुए इन नटशेल परफॉर्मेंस के बारे में यही कहा जा सकता है कि अगर आपको एकदम ही एक्सट्रीमली गेमिंग करनी है, ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करनी है, ज़्यादा वीडियो रेंडरिंग करनी है, देन उस केस में iPhone 13 ही ज़्यादा बेटर है। एज यहाँ पे चिपसेट तो पावरफुल है ही, एंड इसी के साथ यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं उनकी वजह से वन प्लस के मुकाबले ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पे फ़ोन को कोई ज़्यादा हार्डकोर तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, एंड आपके मन में ये डाउट है कि फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में वन प्लस में कोई इशू तो नहीं है, लैग वगैरह तो नहीं करता है, तो डोंट वरी, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हीटिंग के मामले में हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे वन प्लस में बिना परफॉर्मेंस मोड को लगाए हीटिंग iPhone 13 जितनी ही होती है, लाइक चाहे हम बात करें आउटडोर यूजेज की, गेमिंग की, वीडियो एडिटिंग वगैरह की। बट जैसे हम वन प्लस में लगा देते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड, उस केस में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। लाइक कभी कभार तो ये फ़ोन 49-50 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है, तो अगेन वन प्लस में मुझे एक और कंसर्न लगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे वन प्लस में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले बेटर हो चुका है। जो यहाँ पे ओवरऑल UI की एनिमेशंस है पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ है। अब देखो 60 हर्ट्स 120 हर्ट्स वाली बात अलग है। अब वन प्लस 12R को परचेज कर यहाँ पे मुझे इतने कम देने हुए, उसके बाद भी मैंने एक दो बार यहाँ पे मेजर बग्स को फेस कर लिया। लाइक एक बारी तो ऐसा हुआ यहाँ पे फ़ोन चलते चलते 60 हर्ट्स पे हो गया, जबकि सेटिंग्स में जाके देखा यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट हो रखा था। एंड मैंने सेटिंग्स में यहाँ पे टॉगल को चेंज करके देखा 60-120 हर्ट्स, बट वो ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली फ़ोन को रीस्टार्ट ही करना पड़ा। बाकी हाँ, रही बात iOS वर्सेस एंड्रॉयड की, टोटली आप पे डिपेंड करता है। एंड डेफिनेटली जिस तरह की फ्रीडम, कस्टमाइजेशन एंड स्प्लिट स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन आपको एंड्रॉयड में मिल जाते हैं वो iOS में लैग करते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, वन प्लस आता है 3 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स के साथ, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स में। जो आईफोन है ये 2021 में लॉन्च हुआ था, इसको ऑलरेडी 2 साल के अपडेट्स मिल चुकी हैं। बट एज आईफोन को यहाँ पे 5 से लेकर 6 साल के अपडेट्स मिलती हैं, तो अभी भी iPhone 13 को 3 से लेकर 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी। दैट मीन्स कम से कम वन प्लस जितनी तो मिलेगी, इनफैक्ट हो सकता है 1 साल की और ज़्यादा मिल जाए। एंड अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कैमरा। स्टार्ट करते हैं डे टाइम में प्राइमरी कैमरा से। अब 2 चीज़ों में आपको मेजर फ़र्क दिखेगा।
फील्ड ऑफ व्यू एंड कलर्स। OnePlus का प्राइमरी कैमरा आईफोन 13 के मुकाबले ज्यादा एरिया कैप्चर करता है एंड इसी के साथ कलर्स भी ज्यादा बूस्टेड आते हैं। वही बात करें HDR प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे OnePlus को एक स्लाइट एडवांटेज मिल जाता है एंड हाँ, इसी के साथ शेडो वाले पार्ट्स में भी OnePlus की फोटोज में आपको थोड़ा बेटर एक्सपोजर मिल जाएगा। ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें, स्पेशली जब आपके फेस पे या फिर आपके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, उस केस में आपको यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। OnePlus की इमेजेस थोड़ी सी वार्मर साइड पे एंड इसी के साथ कलर भी ज्यादा बूस्टेड है। इसी तरह पोर्ट्रेट फोटो में भी आप देख सकते हैं OnePlus में बूस्टेड कलर्स हैं। अब यहाँ पे दोनों इमेजेस अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पर जैसे ही बात आती है डिफिकल्ट सिचुएशन की, मतलब कि सनलाइट आपके राइट से या फिर लेफ्ट से या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि आपके पीछे से आ रही है, कैमरा डायरेक्टली यहाँ पे लाइट को फेस कर रहा है, देन उस केस में यहाँ पे OnePlus काफी ज्यादा स्ट्रगल कर जाता है, मतलब कि पिक्चर एकदम ही ओवर एक्सपोज हो जाती है। सो आई थिंक ये चीज इनको जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स कर देनी चाहिए। अब OnePlus में आपको 1x, 2x एंड 5x के जूम ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं आईफोन में जस्ट अल्ट्रा वाइड एंड 1x। बेसिकली यहाँ पे OnePlus यहाँ पे डिजिटल जूम ही कर रहा है प्राइमरी कैमरा से। अच्छा, ये फोटोज कैप्चर करें दोनों फोन्स में एट 1x एंड ये इमेजेस हैं एट 2x जूम। तो यहाँ पे मैंने आईफोन में मैनुअली जूम करा है स्लाइड करके एंड ये है एट 5x, जो कि आईफोन का मैक्सिमम जूम है। सो यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus ज्यादा बेटर है, इज मच मोर शार्पर। ये है OnePlus का 10x जूम एंड दिस इज 20x। सो आई थिंक 20x इन्होंने दे दिया बट ज्यादा यूजेबल नहीं है, क्वालिटी काफी लॉस हो जाती है। सो आई थिंक OnePlus में आपको क्वालिटी जूम अप टू 5x तक मिल जाता है। एज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2x में ही 1x के मुकाबले आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी लॉस दिख जाएगा। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। सो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू में एकदम ही ऑपोजिट है। यहाँ पे आईफोन 13 काफी ज्यादा एरिया कैप्चर करता है, जो कि बेसिकली अल्ट्रा वाइड कैमरा का मेन मोटिव होता है। एंड OnePlus में 8 MP एंड आईफोन में 12 MP, इस वजह से आपको यहाँ पे आईफोन में ज्यादा बेटर डिटेल शार्पनेस मिलती है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी है कि 8 मेगापिक्सल होने के हिसाब से OnePlus का कैमरा बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब कि ठीक परफॉर्म करता है। सो आई थिंक इन्होंने कम रेजोल्यूशन होने की वजह से अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग देने की कोशिश करी उस चीज को कवर करने के लिए। सेल्फीज की बात करें, अगेन आईफोन में 12 मेगापिक्सल, OnePlus में 16 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे iWatch से दोनों फोन्स डिसेंट ही परफॉर्म करते हैं। अब कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि आईफोन में जो बैकग्राउंड है, मतलब कि स्काई है, वो ओवर एक्सपोज हो गया है। वहीं जो OnePlus की इमेज में इसने स्काई को रिटेन करने की कोशिश करी है एंड आईफोन के मुकाबले ज्यादा बेटर भी है। बट जो मेरा फेस एंड मेरी जैकेट है वो ज्यादा ब्राइट हो गए एंड वो ओवर एक्सपोज लग रहे हैं। तो इस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशंस में दोनों फोन स्ट्रगल करते हैं एंड आईफोन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, बट जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज यू, उस पर जो ओवरऑल कलर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड स्किन टोन्स हैं उसको थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज कर पाता है। वहीं OnePlus में पूरी इमेज में काइंड ऑफ एक फिल्टर सा लग जाता है। अब पोर्ट्रेट सेल्फीज में आपको OnePlus में 2 एडवांटेज मिल जाएंगे। ये एरिया ज्यादा कैप्चर करता है, इसी के साथ यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो भी स्लाइटली बेटर है। अब आपको स्किन टोन्स, कलर्स एंड फेस का ओवरऑल जो लुक है वो किस फोन का ज्यादा पसंद आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब कुछ फोटोज कैप्चर करें मॉल की इंडोर लाइटिंग में। यहाँ पे iWatch से कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है, मतलब कि आपको स्किन टोन्स, कलर्स एंड यहाँ पे बैक में जिस तरीके से लाइट मैनेज हो रही है उसमें हियर एंड देयर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चाहे मैं बात करूं प्राइमरी कैमरा की या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज की, बट जो कलर्स एंड वाइट बैलेंस की एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली आईफोन की ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार यहाँ पे OnePlus में स्किन टोन्स थोड़ी डार्क, थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो जाती हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जैकेट का कलर है वो कुछ ज्यादा डार्क हो गया है। अब सेम सिचुएशन में सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पे OnePlus में जो कलर्स हैं काफी मैनिपुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर जैकेट का ये बिल्कुल भी नहीं है, आपने बैक कैमरे के सैंपल्स में देख ही लिया होगा। एंड वहीं ओवरऑल जो आईफोन में कलर्स आते हैं एकदम ही ट्रू टू लाइफ आते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे देखने में तो OnePlus की फोटोज ही ज्यादा अच्छी लग रही है एंड आईफोन की फोटोज कभी कभार थोड़ी डल साइड पे लगती हैं। लाइक इस वाली पोर्ट्रेट सेल्फी में देखिए, बैक में जो ब्लू कलर है वो दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। दोनों फोन्स ने अच्छी तरीके से मैनेज करा है यहाँ पे जो एक्सपोजर है। इनफैक्ट OnePlus ने थोड़ा बेटर तरीके से कंट्रोल करा है। बट मेरे फेस एंड जैकेट का कलर देखिए बहुत ज्यादा अलग लग रहा है दोनों ही फोन्स में। एक और चीज नोटिस करने वाली है कि फेस पे यहाँ पे जो OnePlus के फोन्स ब्यूटिफिकेशन ऐड करते थे इस बार काफी कम हो चुका है। इनफैक्ट इससे ज्यादा वो चीज OnePlus 11R में थी। अब देखो वीडियोस के मामले में यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जो आईफोन उसकी वीडियो ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल्ड, अगर आप जूम करके देखोगे इसी के साथ ज्यादा बेटर एक्सपोजर कंट्रोल है। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे OnePlus 12R की वीडियो आईफोन 13 के आगे कैसी है। सो iWatch से यहाँ पे OnePlus की वीडियो ठीक परफॉर्म कर रही है, मतलब कि एकदम ही खराब या फिर घटिया वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी Redmi Note 13 Pro Plus परचेस करा था, उसकी वीडियो सच में बहुत ज्यादा खराब थी। अब नॉर्मली वॉक करने में भी स्टेबलाइजेशन में आप देख सकते हैं OnePlus में काइंड ऑफ आपको एक झटके या फिर जर्क फील होगा, मतलब कि पूरा फ्रेम हिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी खराब लगी। सो ये वीडियोस में शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से 4K 60 FPS पे। एंड यहाँ पे दोनों फोन्स मैक्सिमम 4K 60 पे शूट कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दोनों फोन्स की वीडियोस में कितना डिफरेंस है। डेफिनेटली यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो आईफोन का काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से आईफोन 13 एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है काफ़ी स्मूथली। OnePlus 12R पहले के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव्ड है, बट स्टिल इनको यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। चेक करते हैं 4K 60 में स्टेबलाइजेशन।
अभी ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमराज से। सो यहाँ पे वन प्लस लिमिटेड है 1080p 30 FPS तक, क्योंकि यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं जो आईफोन 13 है 4K 60 तक कर सकता है। इनफैक्ट आईफोन 13 तो क्या, आईफोन 11 से ही आपको यहाँ पे सेल्फी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में प्राइमरी कैमरे के तरीके 4K 60 का सपोर्ट मिल जाता है। फोटोज की तरह वीडियोस में भी वन प्लस एक्सपोजर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता जब बात आती है डिफिकल्ट सिचुएशंस की। अभी जब सनलाइट पीछे से आ रही है, आप देख सकते हैं वन प्लस में पूरा फ्रेम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। एंड जैसे मैं मूव करता हूँ, सनलाइट मेरे सामने से आ रही है, तब जाके इसने कंट्रोल कर पाया। ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से। तो यहाँ पे अगेन अल्ट्रा वाइड कैमरा की तरह ही आईफोन 4K 60 तक कर सकता है। वही जो वन प्लस है 1080p 30 FPS तक। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो वन प्लस है उसमें यहाँ पे बैक में एक्सपोजर कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। मतलब कि आप देख सकते हैं आईफोन तो यहाँ पे बैक में ओवर एक्सपोज करते ही हैं चीज़ों को, बट यहाँ पे वन प्लस इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कर रहा है। अगेन यहाँ पे इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं वन प्लस इनफैक्ट आईफोन के मुकाबले बैक में जो स्काई है उसको ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है। एंड वहीं यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी डार्क हो गया है। सो यहाँ पे इस सब चीज़ों के मैनेजमेंट में अपडेट के थ्रू चीज़ें फिक्स करी जा सकती हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आईफोन एंड यहाँ पे वन प्लस दोनों ही 1080p 30 FPS पे पोर्ट्रेट या फिर सिनेमैटिक वीडियो को शूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन फ्रेम रेट एक्जैक्टली सेम मिलते हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है एक्चुअल में क्वालिटी में। यहाँ पे इस टाइम पे जो दोनों फोन्स में ब्लर है वो भी मैंने एक्जैक्टली सेम कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से स्टेबलाइजेशन, स्किन टोन्स, एक्सपोजर कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे डेफिनेटली बैक में आप देखेंगे तो आईफोन एक्सपोजर को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। यहाँ पे वन प्लस स्ट्रगल कर रहा है। यह है आईफोन की सिनेमैटिक एंड वन प्लस की पोर्ट्रेट वीडियो। दोनों फोन्स 1080p 30 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे वन प्लस की वीडियो में एक्सपोजर कितना तो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरली ब्राइट हो जाती है। इनफैक्ट सिंपली फोन को इस तरीके से फ्रेम में मूव करने में आप देखेंगे वन प्लस की वीडियो में एक्सपोजर भी कम ज़्यादा हो रहा है। एंड आईफोन इज सिंपली सुपर स्टेबल। ये वीडियो कैप्चर करिए मॉल की इंडोर लाइटिंग में 4K 60 FPS पे। अब देखो यहाँ पे कोई भी ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, एकदम ही सिंपल फ्रेम है। इस वजह से यहाँ पे वन प्लस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल एक्सपोजर वगैरह में। बस वही आपको यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन में फर्क मिलेगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। बट अगेन जब बात आती है थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन की, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे वन प्लस कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक्सपोजर कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा इशू है एंड ये बहुत ज़्यादा अनरिलायबल लगता है। एंड इसी सिचुएशन में सेल्फी कैमरा से आईफोन में सिनेमैटिक, वन प्लस में पोर्ट्रेट वीडियो। वन प्लस की वीडियो में यहाँ पे बैक में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रही हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। एंड एक और चीज़ नोटिस करिए, इसी सिचुएशन में आईफोन में फोटोज़ भी ऐसे ही आ रहे थे, मतलब कि जैकेट का मेरे फेस का कलर। एंड वन प्लस में फोटोज़ कितने ज़्यादा अच्छे थे, एनहांस्ड कर दिए गए थे, एंड वीडियो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी थ्रू आउट ऑल द कैमराज, फोटोज़ में, वीडियोज़ में। इन स्पेशली इसी तरह की चीज़ों में यहाँ पे आईफोन को कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मतलब कि आप फोन को निकालिए, फोटो या फिर वीडियो कैप्चर करिए, आपको एकदम ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। जबकि आईफोन 3 साल पुराना है, 2021 में लॉन्च हुआ था। अब लो लाइट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। आईफोन की इमेजेस ज़्यादा ब्राइट आती हैं, बट वन प्लस की इमेजेस में आपको ज़्यादा बेटर शार्पनेस मिलेगी। एंड इसी के साथ नॉइज़ भी आईफोन के कंपैरिजन में कम मिलेगी। अब जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है, ज़्यादा अंधेरा नहीं, उस केस में आपको आईफोन की फोटो ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे नॉइज़ इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाएगी। बट जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ज़्यादा अंधेरे की तरफ, जहाँ पे कम लाइट अवेलेबल है, वहाँ पर आपको वन प्लस की इमेजेस ज़्यादा अच्छी लगेंगी ड्यू टू बेटर शार्पनेस एंड लेस नॉइस। ये फोटोज कैप्चर करी गई हैं पोर्ट्रेट मोड में, बट आईफोन ने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर नहीं करा। इसने शो करा ज़्यादा लाइट अवेलेबल होनी चाहिए, एंड इसके हिसाब से यहाँ पे एक कम लाइट थी। बट वहीं वन प्लस ने यहाँ पे इस सिचुएशन में फोटो कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस भी बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू आईफोन। वहीं सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आप ज़्यादा डार्क सिचुएशन की तरफ बढ़ते जाओगे, आईफोन में ज़्यादा नॉइस दिखेगी। चाहे हम बात करें नॉर्मल फोटो की या फिर पोर्ट्रेट फोटो की, तो लो लाइट में अगेन आई प्रेफर वन प्लस की सेल्फीज। दे आर क्लियरली बेटर लुकिंग एंड मच क्लीनर। बाकी कुछ और सैंपल्स देख लीजिए, थोड़ी बहुत कम लाइट से लेके एकदम ही एक्सट्रीम डार्क तक, आपको फर्क पता चल जाएगा दोनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो। यहाँ पे जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मैंने यहाँ पे एक लाइट जला रखी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से स्काई में, किस फ़ोन में कितनी नॉइज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क सिचुएशन है। यहाँ पे मैं वॉक करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में। सो अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे मुझे वन प्लस की वीडियो में ज़्यादा नॉइज़ दिख रही है, स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे स्काई में। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइट की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस कंडीशन में तो यहाँ पे वन प्लस की वीडियो में ज़्यादा नॉइज़ है एंड आईफोन की वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। वही बात करें बैटरी लाइफ की, सो जितना डिफरेंस आपको बैटरी कैपेसिटीज में मिलता है उतना एक्चुअल बैटरी लाइफ में नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है एक्चुअल में आपको 5500 mAh वाला मिलने वाला, मतलब कि फोन 1.5 दिन 2 दिन चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे मेरा बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने इसको आईफोन 14 को आईको 12 को कंपेयर करा था। सो दोनों फोन्स को एक ही तरह इस्तेमाल करने में जहां आईफोन 13 चल रहा है 6 घंटे,
ये चल जाएगा 7 से लेकर 7.5 घंटे। बट हाँ, बैटरी लाइफ से भी ज्यादा यहाँ पे जो एक मेजर फैक्टर बन जाता है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। यहाँ पे 0 से लेकर 100% तक फोन लगभग 25-26 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। सो आई थिंक जो चार्जिंग वाला फैक्टर है ये लोगों को ज्यादा मैटर करेगा रेदर देन एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ। सो गाइस, यही था इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन। अब आप लोगों ने यहाँ पे हर कैटेगरी में डिफरेंसेस देख लिए, मतलब कि किस कैटेगरी में कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा दैट एक्चुअल में आपके यूज के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। सो देखो, सबसे बड़ी बात आ जाती है एंड्रॉइड या फिर iOS। बट हाँ, हो सकता है यहाँ पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादातर लोगों को किसी एक पर्टिकुलर ओएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग दोनों के साथ कंप्लीटली फाइन है। देन जिन चीजों में OnePlus ज्यादा बेटर है iPhone 13 से, वो है इसका डिस्प्ले में आपको ओवरऑल स्मूथर एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले का साइज भी ज्यादा बड़ा है। आपको मैंने हियर एंड देयर जो छोटी मोटी डिफरेंसेस बताए HDR परफॉर्मेंस में, वो एक्चुअल में आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करने वाले हैं। एंड इसी के साथ दूसरी मेजर चीज बन जाती है इसकी बैटरी लाइफ, चार्जिंग स्पीड। बाकी जिन चीजों में iPhone 13 ज्यादा बेटर है वो इसकी कंसिस्टेंसी। बाकी एज आपने कैमरा कंपैरिजन में देखा, चाहे मैं बात करूं डे टाइम में फोटोज की, इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे OnePlus को सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे ऑपोजिट लाइटिंग में या फिर डिफिकल्ट कंडीशंस में वो काफी स्ट्रगल करता है। बाकी बात करें वीडियोस की, सो आई थिंक वहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। iPhone 13 इससे बहुत बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छा, एज आई सेड, कैमरा के मामले में यहाँ पे OnePlus में एक एडवांटेज मुझे दिखा है, वो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस, स्पेशली फोटोज में। बाकी परफॉर्मेंस दोनों फोन्स की काफी सॉलिड है, आप लोगों ने देख ही लिया। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी की, रिलायबिलिटी की, वो भी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। गेमिंग की बात करें या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग स्पीड की, एडिटिंग एक्सपीरियंस की, iPhone 13 में वो ज्यादा बेटर है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है दैट यहाँ पे दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगता है, स्पेशली आपके यूज केस के हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।